हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल मी एंड माई एनसीईआरटी में। तो आज हम लोग करने वाले हैं नेशनलिज्म इन यूरोप का आपका एमसीक्यू क्वेश्चन, जहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है ताकि आप अच्छे समझ पाएँ कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिड नॉट अटेंड द कांग्रेस ऑफ वियना। निम्नलिखित में से कौन सा देश वियना के कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ था आपका। तो वियना का कांग्रेस आपके 4 देश शामिल थे इसमें, जिसमें पर्शिया, रशिया, आपका ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन शामिल था। और जो देश शामिल नहीं था वो देश था आपका क्या, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड आपका करेक्ट आंसर होगा, जो शामिल नहीं हुआ था आपका। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि हु सैड व्हेन फ्रांस नीड्स द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। किसने कहा कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप जो है बाकी यूरोप में ठंड लग जाती है। किसने कहा था ये बात? तो ये बात आपने कहा था, मेटरनिक ने कहा था ये बात आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीस एज ए इंडिपेंडेंट नेशन। किस संधि से ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आपका मान्यता मिलती है आपकी? तो ये जो संधि है वो है कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि से आपका ब्रिटेन को जो है, आपका ग्रीस को जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता आपकी मिली थी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। कौन रिस्पॉन्सिबल है आपका यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का? तो यूनिफिकेशन मतलब जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन जिम्मेदार है? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए आपका बिस्मार्क को क्रेडिट जाता है। बिस्मार्क ने ही आपका जर्मनी का क्या किया था, एकीकरण किया था, सभी लोग को एक किया था आपका। अब नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपका, विच एरिया वॉज नोन एज द पावर केक ऑफ यूरोप। यूरोप में पावर केक के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो यूरोप में पावर केक के रूप में आपका जर्मनी को जाना जाता है पावर केक के रूप में आपका। नेक्स्ट है, इली द मेजरिंग यूनिट इन जर्मनी वॉज यूज टू मेजर। जर्मनी में मापने के लिए किस इली का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है? जर्मनी में इली का प्रयोग किस लिए किया जाता है, किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता है? तो जर्मनी में इली का जो प्रयोग है वो आपका कपड़ा नापने के लिए किया जाता है। तो आपका यहाँ क्लॉथ जो है करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है आपका, जोलीवरीन स्टार्टेड इन 1834 इन पर्शिया रेफर टू द मतलब 1834 में पर्शिया में शुरू हुई। जोलवरीन का अर्थ क्या है, मतलब जोलवरीन का मतलब क्या होता है, जोलवरीन से आप क्या समझते हो? तो इसका आंसर आपका है कस्टम यूनियन, सीमा शुल्क जो संघ है ना, उसी को हम लोग जोलवरीन कहते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, यंग इटली द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ इटली वॉज सेटअप। यंग इटली मतलब इटली के गुप्त समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी आपकी? तो ये जो है यंग इटली की जो सीक्रेट सोसाइटी थी आपकी, वो मैजनी ने आपकी क्या की थी, स्थापित की थी आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है, ओटोमन साम्राज्य पर किस सम्राट का शासन था? मतलब कि जो ओटोमन एम्पायर था वो किसके द्वारा रूल्ड किया जाता था, मतलब कौन उस पर राज करता था? तो उस समय ओटोमन एम्पायर में तुर्की राज करता था आपका। तो मतलब तुर्की आपका करेक्ट आंसर होगा आपका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज अ फ्रैंकफर्ट असेंबली कन्वेंट। निम्नलिखित में से किस स्थान पर फ्रैंकफर्ट विधानसभा का आयोजन किया गया था आपका? जो विधानसभा आयोजन था, विधानसभा उस फ्रैंकफर्ट में किस जगह पे किया गया था आपका? तो 10वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एट द पैलेस ऑफ पर्शिया। पर्शिया के महल में जो है वो आपका क्या किया गया था, विधानसभा का आयोजन किया गया, बैठक आपकी हुई थी उसी में आपका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। चलने से पहले क्वेश्चन नंबर हम चलते 11 पे। तो 11 क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड द क्राउन ऑफ ऑक ट्री सिंबलाइज। जो क्राउन ऑफ जो है ऑक के पत्तों का ताज किसका प्रतीक कहा जाता है आपका? मतलब ऑक के पत्ते जो होते हैं उसका एक ताज बनता है, ठीक है, तो उसका किसका? तो वो आपका वीरता का, मतलब हीरोज्म का जो है आपका, वो आपका हीरोज्म को दिखाता है, हीरोज्म को दर्शाता है। ऑक का पत्ता जो है वो आपका हीरोज्म को दर्शाता है आपका। तो बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। 12 क्वेश्चन कह रहा है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज वॉज द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म। ग्रेट ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम का गठन निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा किया गया था आपका? तो निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा किया था? तो संघ का अधिनियम जो था उसके द्वारा आपका किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी करेक्ट आंसर आपका है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है आपका? तो
क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन यूटोपियन सोसाइटी। निम्नलिखित में से कौन सा है यूटोपियन समाज की सबसे अच्छी व्याख्या करता है, मतलब यूटोपियन समाज क्या होता है, कैसा होता है, इसके बारे में क्या कहता है। तो 13 का सी आंसर है। यूटोपियन समाज जो है एक आइडियलिस्ट सोसाइटी विच कैन नेवर बी अचीव, मतलब एक आदर्शवादी समाज है जिसे हम इमेजिन करते हैं, ठीक है, जो है नहीं आपका। तो एक आदर्शवादी समाज के बारे में लोग का यूटोपियन सोसाइटी लोग जानते हैं आपका, ठीक है। वो होता नहीं है बट हम लोग इमेजिन करते हैं, ठीक है। ये एक आदर्शवादी समाज है, समाज ऐसा है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 है। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच सेक्शन वाज नॉट इंक्लूडेड इन द यूरोपियन मिडिल क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग यूरोपियन मध्य वर्ग में शामिल नहीं था, मतलब यूरोपियन मध्य वर्ग में कौन सा था। प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, नोबल्स या इंडस्ट्रीज, इनमें से कौन सा जो था यूरोपियन वर्ग में जो था आपका शामिल नहीं था आपका। तो इसमें से सी, नोबल लोग जो थे वो आपके यूरोपियन वर्ग में शामिल नहीं थे आपके। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 है ये आपका, जो कह रहा है आफ्टर द फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789 द राइट टू वोट वॉज गिवन टू। फ्रांसीसी क्रांति 1789 के बाद वोट का अधिकार किसको दिया गया था आपका। तो इसमें जो था आपका वोट का अधिकार जो दिया गया था वो देश के पुरुषों नागरिकों के स्वामित्व वाले सभी संपत्ति को दिया गया था, मतलब ऑल जो थे आपके ऑल प्रॉपर्टी ओनिंग मेल सिटीजन्स ऑफ द कंट्रीज को आपका क्या गया था, ये वोट देने का अधिकार आपका दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर बी है आपका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पावर कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन। इनमें से कौन सी कंट्रीज मिल के जो है नेपोलियन को हराई थी आपकी। तो 4 कंट्रीज थी, मैंने शुरू में कहा था वो 4 कंट्रीज थी आपकी, ऑस्ट्रिया, पर्शिया, रशिया और ब्रिटेन थी आपकी। तो इसमें दिया है सी में आपका करेक्ट आंसर, ऑस्ट्रिया आपका, पर्शिया, रशिया और ब्रिटेन आपका। तो सी वाला करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कंसिडर्ड एज द क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन। निम्नलिखित में से किस कंट्री को सभ्यता का पालना माना जाता है, मतलब सभ्यता का पालना किस कंट्री को कहा जाता है आपका। तो इसमें ग्रीस एक ऐसी कंट्री जिसको आपका क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है आपका सी आंसर जो है आपका वो करेक्ट है आपका। तो सी पे हम लोग टिक लगा लेते हैं, इसमें सी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 18 पे। तो द ट्रीटी ऑफ वियना साइंड इन 1850। जो ट्रीटी ऑफ वियना जो थी आपका, मतलब 1850 में वियना की संधि पर जो हस्ताक्षर किए गए थे वो किस बारे में थे या कैसे किस चीज़ के बारे में थे आपके। तो इसका आंसर है ब्रॉड द कंजर्वेटिव रेजिमा बैक टू पावर, मतलब रूढ़वादी शासन को वापस सत्ता में लाने के लिए ये क्या किया गया था आपका, ये साइन हुआ था आपका ट्रीटी ऑफ वियना। तो ए वाला जो है वो आपका करेक्ट आंसर है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है आपका, रोमांटिज्म रिफर टू, मतलब स्वच्छंदतावाद का अर्थ क्या है आपका। तो इसका जो अर्थ होता है आपका वो होता है आपका कल्चरल मूवमेंट। तो सांस्कृतिक आंदोलन चलाना ही रोमांटिज्म है आपका। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, इन पर्शिया हु वर रिफर्ड एज जंकर। पर्शिया में जंकर्स के रूप में किसे संदर्भित किया गया है आपका। तो अगर हम देखें इसमें किसे संदर्भित किया गया, तो वो किया गया लार्ज लैंड ओनर्स को, मतलब बड़े जिम्मेदार को जो है, बड़े जिम्मेदार को जंकर्स के रूप में जाना जाता है आपका। तो आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स को मत भूलिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कीजिएगा। आज के इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।